जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना कि कैसे पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने कथा की स्वीकृति प्रदान की। पूज्य श्री डोंगरे जी द्वारा कथा की स्वीकृति का मिलना और एक विशाल धनराशि का प्राप्त होना मीरा के मन को उल्लसित बना रहा था। वह तो भविष्य में होने वाली कथा के सपनों में डूबी हुई थी, परंतु इससे ठीक उल्टी मनोदशा थी श्री भाभी जी की। भले मीरा कथा के सपने देख रही थी, भले डोंगरे जी ने शर्त पर कथा स्वीकार कर ली थी और भले पूज्य श्री बाबा ने कथा के आयोजन का समर्थन किया था, इतना होकर भी भाभी जी इस कथा के लिए रंच मात्र भी प्रस्तुत नहीं थी। अपनी अनेक विवशताओं को सोचकर वे कथा के आयोजन को सर्वथा दुस्साहसिक कार्य समझ रही थी। अनेक प्रकार की विवशताओं और आशंकाओं से जिनका मन अत्यधिक आतंकित था, वे भाभी जी यही सोच रही थी कि अपने को डोंगरे जी से कथा नहीं करवानी है। गीता वाटिका की कथा के पूर्ण होने पर भाभी जी, मीरा तथा अन्य सभी माताएं बहनें भागलपुर आ गईं। भागलपुर आकर भाभी जी बाई से मिली और पारस्परिक चर्चा का सर्वप्रथम विषय रहा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। आयोजन की बात सुनकर बाई को आंतरिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने भाभी जी से कहा, श्रीमद् भागवत की कथा के लिए श्री बाबा की अनुमति मिल गई, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। इस उत्तर ने भाभी जी के मन में खलबली मचा दी। उनसे नहीं रहा गया और तरह तरह की शंकाएं झंझटें इस उत्तर ने पूज्य श्री भाभी जी के मन में खलबली मचा दी। उनसे नहीं रहा गया और तरह तरह की शंकाएं झंझटें लाचारी आदि बतलाने लगी। सबको शांत मन से सुनकर बाई ने कहा, भाभी जी, इस कथा का आयोजन तो भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से हुआ है। चोपड़ा जी तो मात्र निमित्त बन गए। आप उन श्री कृष्ण के खेल देखते जाइए। सब कुछ वे श्री कृष्ण ही करेंगे। आपके चाहने या न चाहने से सर्वथा स्वतंत्र उनका खेल है। अब तो प्रायः प्रतिदिन ही कथा के प्रश्न पर बाई और भाभी जी के बीच ऐसी नोकझोंक होने लगी जो सर्वभाव समर्पित भाभी जी के बारे में सोचा तक नहीं जा सकता। जब जब बातचीत होती तब तब बाई कथा का समर्थन करती और अनेक आशंकाओं से ग्रस्त त्रस्त भाभी जी अपनी विवशता दिखलाती हुई बाई से कहती, तुझे सांसारिक जगत के रवैयों की तो जानकारी है नहीं। तू तो सदा अपने भाव राज्य में रहती है। तुझे क्या पता कि किसी कार्य का जिम्मा लेने के बाद व्यवहारिक जगत में कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। मैं अपने बड़े लड़के महेश से इस बारे में पूछूंगी कि क्या वह कथा की व्यवस्था भार को संभाल लेगा। मुझे तो उसकी व्यस्तता को देखते हुए तनिक भी आशा नहीं है। मीरा के लिए महेश भैया अत्यधिक सम्माननीय हैं और बहुत प्यार भी करते हैं, परंतु वह यह भी समझ रही थी कि महेश भैया इस काम की जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे नहीं। अपनी इस निराश मनोदशा को मीरा ने बाई से कहा। बाई ने मीरा को बड़ी सांत्वना दी और बोली, मीरा, कथा तो होगी ही, तुम भगवान श्री कृष्ण का खेल देखती जाओ। महेश भैया के ना कहने से कथा थोड़े ही रुक जाएगी। केवल एक बाई को छोड़कर सभी के मन में कथा के होने या न होने के बारे में न्यून अधिक झंझावात उठा हुआ था। झंझावात के झोंकों में उठते गिरते हुए भाभी जी, मीरा तथा अन्य सहयोगी बहनों के दिन निकल रहे थे कि एक दिन बाई ने स्वप्न में देखा, एक बहुत बड़ा स्थान है, वह फूलों से सजा है। वहाँ एक बहुत ऊंचा मंच है। उस मंच पर एक सिंहासन बना है। वह सिंहासन अर्ध गोलाकार है। सिंहासन के पीछे एक बड़ा वृक्ष है। वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु खड़े हैं। तभी एक ऋषि जीवन महापुरुष पधारे। वे नाटे हैं और मुखमंडल गोल गोल है। उनके चेहरे पर अपार तेज है। नग्न बदन पर जनेऊ दिख रही है। धोती ऊंची ऊंची है और कंधे पर लाल रंग का गमछा है। थोड़े थोड़े झुके हुए और हाथ जोड़े हुए
वे चले आ रहे हैं। वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु के चरणों में विराजित होकर वे भगवत कथा कह रहे हैं। उनके दोनों ओर अनेक ऋषि मुनि मंच पर सुशोभित हो रहे हैं तथा सामने सहस्त्रों स्त्रियां पुरुष बैठे हुए हैं। भीड़ का अंत दिखलाई नहीं देता है। अथाह भीड़ होते हुए भी अपार शांति है। केवल कथा के शब्द सभा में गूंज रहे हैं। सभी श्रोतागण व्यासासीन तेजस्वी महापुरुष की ओर एकटक देखते हुए कथा सुन रहे हैं। कथा में अमृत बरस रहा है। उस भीड़ में बैठी हूँ भाभी जी हैं और मेरी माँ हैं। कीर्तन मंडली की बहनें भी पीला परिधान धारण किए बैठी हैं। कथा का दृश्य और वातावरण अत्यधिक प्रभाव उत्पादक है। अपना सपना मीरा को सुनाकर बाई ने कहा, अरे यह परम शुभ का सूचक है। तुम तनिक भी निराश मत होना, अब कथा होने में संदेह है ही नहीं। मीरा ने कहा, बाई आपने अपने स्वप्न में जिन व्यासासीन कथावाचक जी का वर्णन किया है वे तो श्री डोंगरे जी महाराज हैं। आपने उनको देखा नहीं है। अब स्वप्न में आपने देख लिया। मैंने उन्हें देखा है। जैसा उनका तेजस्वी व्यक्तित्व है वही आपने स्वप्न में देखा है। बाई ने धीरे से कहा, मैं नहीं देखती हूँ। श्री कृष्ण जो दिखाते हैं वही मेरे समक्ष आता है। मैंने श्री डोंगरे जी महाराज को नहीं देखा तो क्या हुआ, उन भगवान श्री कृष्ण ने तो देखा ही है। उन्होंने यह स्वप्न दिखला करके कथा का पूर्वाभास करवाया है। यह तो होने वाली कथा का पूर्व संकेत है। अब तो कथा होकर ही रहेगी, इसको कोई टाल ही नहीं सकता। इस कथा का श्रेय किस भाग्यशाली को मिलेगा, पर्दे में छिपा हुआ है, परंतु कथा का खेल तो होकर ही रहेगा। बाई का स्वप्न सुनकर और बाई की आस्था देखकर मीरा को भी यह पूर्ण विश्वास हो गया कि कथा तो होकर रहेगी। कथा के संबंध में बात करने के लिए भाभी जी ने अपने बड़े सुपुत्र महेश के पास कलकत्ता जाने का कार्यक्रम बना लिया। साथ में बाई, मीरा तथा कुछ अन्य बहनें थीं। कलकत्ते में आदरणीय श्री मोहनलाल जी नोपानी मिलने के लिए आए। श्री नोपानी जी कलकत्ते के एक अति प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और भाभी जी के देवर भी लगते थे। भाभी जी ने नोपानी जी से कथा के संबंध में पूछा। नोपानी जी ने कहा, भागलपुर में यदि कथा होती है तो वह स्थान मेरे लिए नया है। वहाँ मेरे द्वारा कोई सहयोग बन पाएगा यह कहना कठिन है। यदि कलकत्ते में कथा हो तो मेरा पूरा सहयोग होगा। जहाँ तक महेश की बात है, उसकी व्यस्तता मैं देख रहा हूँ और उससे सहयोग की संभावना दिखलाई नहीं देती। श्री नोपानी जी के जाने के बाद भाभी जी और बाई में नोकझोंक शुरू हो गई। भाभी जी ने कहा, महेश दायित्व संभालेगा नहीं, नोपानी जी सामने आएंगे नहीं, अपने पास खर्च करने के लिए 1000 रुपया भी है नहीं। मीरा और तुम कथा की ऊंची ऊंची बातें सोच और कर रही हो। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यदि कथा हुई तो उस समय मैं भागलपुर ही नहीं रहूँगी। समाज के लोगों का ताना कौन सहेगा। तुम कमरे में बैठ जाओगी, मीरा छोरी कहलाएगी, बोली कि सारी बौछार मुझ पर होगी। पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में रेंगता हुआ यह कीड़ा कब बाहर निकलेगा। बाई ने पूछा, भाभी जी क्या आप कथा के समय सचमुच नहीं रहेंगी? बहुत झुंझलाते हुए भाभी जी ने कहा, समाज में सब लोग सवाल मुझसे ही तो करेंगे। जब खर्चे का हिसाब सामने आएगा उसका चुकता पाई करना मेरे मत्थे पड़ेगा, तब मैं क्या जवाब दूंगी। मेरी बात मानो तो इस कार्य को दूर से ही हाथ जोड़ लो। न जाने भगवान तुमको सद्बुद्धि कब देगा। बाई ने सरलता से कहा, आप इतना क्यों बिगड़ रही हैं? आपकी प्रसन्न अनुमति के बिना तो हमें कथा का आयोजन करना ही नहीं है। कथा तो तभी होगी जब आपकी सहर्ष सम्मति होगी। उसी झुंझलाहट में झंझनाई हुई भाभी जी उठकर दूर चली गई। उनके जाते ही मीरा ने बाई से पूछा, आज तो आपने भी माँ की हाँ में हाँ मिला दी, क्या आपकी आस्था में कुछ अंतर आ गया है? बाई ने कहा, मीरा तुम सचमुच पगली हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाभी जी की उपेक्षा करके हम लोग कोई कदम उठावें और कोई कार्य करें?
इस समय भाभी जी की जैसी उखड़ी उखड़ी मनस्थिति थी, उसको देखते हुए एक बार यही कहना उचित था। कलकत्ते में अवसर देखकर भाभी जी ने अपने पुत्र महेश का भी मन टटोला, पर वे कथा के दायित्व को स्वीकार करने में अत्यधिक झिझक रहे थे। भाभी जी जिन दो व्यक्तियों के सहारे से कथा के आयोजन का कुछ साहस कर रही थीं, उन दोनों ही व्यक्तियों से अर्थात अपने पुत्र महेश और श्री नोपानी जी से सहयोग की आशा समाप्त हो गई। पुनः बात बाई के सामने आई। उस नितांत निराशापूर्ण स्थिति में बाई के लिए एकमात्र आशा और सहारा बाबा का था। इसी आशा और सहारे पर टिकी हुई बाई ने कहा, कथा के आयोजन की आज्ञा बाबा से ली गई है और उन्होंने प्रसन्न मन से यह आज्ञा दी है। अब कथा के संबंध में हाँ या ना करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। यदि कथा नहीं करवानी है तो इसके लिए बाबा से ही आज्ञा लेनी पड़ेगी। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज से 11,000 रुपये की धनराशि ले लिया जाना और कथा के बारे में 1-2 बार मिलकर चर्चा का हो जाना, इस प्रकार की बात इतनी बढ़ चुकी है कि अपनी असमर्थता दिखलाने के लिए भी बाबा की आड़ आवश्यक है। अतः इसके बारे में बाबा से ही निर्णय लेना चाहिए और मीरा को गोरखपुर भेजना चाहिए। यह तय हो गया कि मीरा गोरखपुर जाएगी और जाकर बाबा से बात करेगी, पर भाभी जी के मन में बड़ी आशंका थी कि यह मीरा कहीं केवल एक पक्ष की बात न करें। इस आशंका से अत्यधिक दबी हुई भाभी जी ने मीरा को आदेशात्मक स्वर में कहा, तुम केवल एक तरफा बात मत करना, जो बात है सारी बात साफ साफ कहना, मनमानी पना मत करना और यह भी कहना कि माँ कथा के पक्ष में सर्वथा नहीं है। पक्ष में न होने के सारे कारण बतलाना, फिर जो बाबा कहेंगे वह ठीक ही कहेंगे। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।